एक मिनट दे मैं भाई चले भाई थोड़ा सा जगह दे दो प्लीज, थोड़ी सी मुलाकात नहीं हो सकी, आप छठी दफा आए तो आप क्या कहेंगे? तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई हुई है, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया, उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया, हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फ़ायदे के लिए होंगे, मिलने दें। वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर अभी कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी? अभी मेरे यार शायद खटक साहब की। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया, और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए। तो अल्लाह आपकी मतलब है वो आपकी कामों को कामयाब भी करें। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो ख़त्म की जाए और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और बाकी CTDC को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट की मतलब आप के सामने एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट ख़त्म कर दी जाए तो उससे फिर ज़्यादा मसाइल नहीं। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो हैं उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमज़ोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ़ौज हैं, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे CTD हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखते हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फ़ौज अपना काम करें। फ़ौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब ये बताइएगा, KP में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, सूबा किस तरह चलाएंगे आप? ज़ाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई। तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं, जो बाकी मामला। यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सूबा रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी ज़रूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप वज़ीर मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें तो हो सकता है आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, ये पूछना मुझे नहीं आता। आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला रब्ता हुआ था वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त की थी, उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे। तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई रब्ता हुआ है कि आपने बताया नहीं, या ये मामलात हैं सूबे के, आपने भी तो कोई रब्ता किया होगा? देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है कि इख्तियार किसी और के पास है। तो हम चाहते हैं, अच्छा जितनी भी जमहूरियत तरीक़ाकार हैं, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ, और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज़ भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। गवर्नर की गाड़ियों के हवाले से आप इल्जाम लग रहा है कि आपने मंजूरी दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो मुझसे पहले मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो जो है फिलहाल मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत जो है हम कोई नई गाड़ी अभी नहीं खरीद रहे हैं। जब खरीदनी होगी तो फिर देखेंगे।
मेहरबानी करिए इस निज़ाम का फातिहा पढ़ो, इस निज़ाम जी। तो आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुंचे थे मुलाकात करने इमरान खान से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर जो तरीक़ाकार है वो तब्दील किया जाएगा। अभी उन्होंने कोशिश नहीं की पुलिस के साथ आमने सामने आने की। ये हमारे साथ एक बड़ा हरामी शख्स मौजूद है। क्या कहेंगे? देखिए, जो दो बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात हैं। जिरगे में लोग आने से लेकर वहाँ बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुँचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखिए जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिल रहे थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नरम गोचा और वाना में जो देखिए जी, वाना में भी हुआ वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत लगे। ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुँचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी वहां पर इनको रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मज़हब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूँ कि वो इंसान दुश्मनी भी हैं और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए, पहली बात। अच्छा, जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी देखिए, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आइन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार, ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम आलम बरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं।
इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। ओके जी बस